Union Home Minister Amit Shah on Friday asserted that both the communities in Manipur, the Meitei and the Kuki-Zo in conflict, will understand and take the route of dialogue. He said that the next meeting of Manipur's two warring communities is to be held in Delhi soon. Speaking in Rajya Sabha, the Union Home Minister said that political solace of the opposition cannot heal wounds of those marred by violence in Manipur. Shah said the centre did not impose the president's rule in Manipur to bring down the government like Congress used to do. On February 11, the CM resigned and everyone claimed it was because Congress was going to bring the no-confidence motion. He, however, said that there was no confidence motion against that government because Congress did not have enough members to bring such a motion. After the resignation, no party proposed a government, and in that situation, it was decided that President's rule would be imposed, Shah said. He further said that there had been no violence for months before the resignation until today. मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी तरह से डाला जाए 356(1) के तहत ही डाला जाता है। इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो कांग्रेस के शासन में होता था, ऐसे विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए डाला जाए, जो हमने नहीं किया है। सुनिए तो अब दूसरा, सरकार कांग्रेस की हो, विपक्ष की हो या हमारी हो, इसको गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन डाला जाए कानून और व्यवस्था के नाम से, ये भी नहीं हुआ है। मान्यवर, यहां पर 11 फरवरी को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और सभी लोग अखबार देखकर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव ला रही थी। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट करना चाहता हूं, उस सरकार के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सदस्य ही नहीं है जो अविश्वास का प्रस्ताव ला सके। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां के राज्यपाल ने बीजेपी के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 लोगों ने भी कोई दावा नहीं किया। जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया गया। अब इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। तो एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करने का हम प्रयास न करें। और मान्यवर, मैं 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले मणिपुर में क्या था। 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले इतनी ही मजबूत सरकार कांग्रेस की थी वहां। और क्या हुआ था, एक वर्ष में एवरेज 225 दिन बंद, ब्लॉकेड और कर्फ्यू रहा था। मैं सब बोलना नहीं चाहता था, उनके समय में हुआ, हमारे समय में हो, वो हमारा सिद्धांत नहीं है मान्यवर। मगर जिस तरह से बात करी गई, और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं की थी और 1500 लोग एनकाउंटर में मारे गए। ये सारे लोग आज चिल्ला रहे हैं, चुप है। एक कम्युनिस्ट भाई भी खड़े होकर बोल रहे थे, नक्सलिज्म आप खत्म कर दोगे, मणिपुर में आप डेट दे सकते हो। मुझे मालूम नहीं उनको मणिपुर में शांति करनी है या नक्सलिज्म को बचाना है।
तो आपको मालूम पड़ना चाहिए एक संसद सदस्य के नाते कि जातीय हिंसा और नक्सलिज्म में अलग अंतर है। दो समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको टैकल करने का तरीका और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहां की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको टैकल करने का तरीका अलग है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूं। मैं बताता हूं क्या फर्क है। आपको ये दोनों हिंसा में कोई फर्क नहीं लगता है। हिंसा नहीं होती है। दो समुदायों के बीच की हिंसा और देश के खिलाफ हथियार उठाना, ये दो हिंसाओं में फर्क है भाई। शायद आप नहीं समझोगे, इसलिए इतने सिकुड़ गए हो।